नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मोहाली चंडीगढ़ से असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले गुरु हरकृष्ण साहब के प्रकाश दिहाड़ी की सारी संगतां नूं लाख लाख बधाइयाँ। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब की चरण छो पावन धरती पंजोखड़ा साहब, जिस पे आज हमारे जाने की तैयारी है। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ इस सफ़र में चलते हैं। एन लाइन क्रेटा पर वाहेगुरु यात्रा सफल करें। रेजिडेंस के सामने वाली सड़क पूरी तरह हरी भरी है। चंडीगढ़ हरियाली के लिए ही प्रसिद्ध है। जहाँ जगह मिले वहाँ हरियाली बढ़ा दो, पेड़ लगा दो। यहाँ ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। साथियों, इस वक्त हम हैं अम्बाला रोड के ऊपर और पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर रह गया है। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इस वक्त हम अम्बाला सिटी पहुंच चुके हैं। यहाँ से पंजोखड़ा साहब लगभग 5 किलोमीटर रह गया है। हम पंजोखड़ा साहब पहुंच गए हैं, लेकिन जाम ही जाम। जिस सवारी को देखो वह गुरुद्वारे की ओर जा रही है। काफी देर हो गई है हमें इस तरह जाम में फंसे हुए। देखते हैं क्या कर सकते हैं। सड़क पर गुरुद्वारे का गेट देख कार हमने एक साइड में पार्क की और यहाँ उतर गए। लेकिन हमें बताया कि गुरुद्वारा यहाँ से काफी आगे है, इसलिए अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। रास्ते में जल जीरे का लंगर चल रहा है। काफी गर्मी है, उमस भी काफी है, इसलिए हम भी वहां पहुंच गए जल जीरा लेने के लिए। दर्शन करो पावन एवं ऐतिहासिक धरती पंजोखड़ा साहब के। सामने पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा दिख रहा है। दोनों ओर दुकानें लगी हैं। एक प्रकार से मेले का रूप बन गया है। काफी संख्या में संगत आई हुई है। यहाँ पे बैरिकेड लगाए हैं। यहाँ भी कार पार्किंग हो रही है। हालांकि हम अपनी कार बाहर ही छोड़ आए थे। मोटरसाइकिल आगे जाने दे रहे हैं। यह गुरुद्वारे का मुख्य गेट है। आइए इस गेट से ही हम आगे बढ़ते हैं। आठवीं पातशाही धन धन श्री हरकृष्ण साहब जी को समर्पित यह गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब। संगतां दा ठाठा मारदा समुंदर, आले दुआलों संगतां बहुत ही पहुंचिया हुई ਹਨ। जोड़ा घर विच जोड़े रखन तो बाद असें भी लाइन विच लग गए। संगतां दे नाल खड़े हो गए दरबार साहब दे अगे गुरु महाराज साहब दे दर्शन करन लई। संगतां सिमरन कर रही हैं, नाल जयकारे भी छड़ रही हैं। ऑरेंज कलर का साइन बोर्ड जिस पर पट्टी चल रही है वह गुरु घर का इतिहास बता रही है। सातवें गुरु हर राय साहब ने अपने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपने छोटे साहबजादे हरिकृष्ण जी को 8वां गुरु बना दिया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 5 साल ही थी। उम्र उनकी जरूर कम थी, पर
ज्ञान और अध्यात्म के मामले में वह कमजोर नहीं थे। आनंदपुर से दिल्ली जब गुरु हरकृष्ण साहब जा रहे थे तो संगतों के साथ इस स्थान पर रुके थे। यहाँ के विद्वान पंडित लालचंद जी ने गुरु जी की उम्र देखते हुए उनकी योग्यता पर शक किया और उनकी गुरता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कृष्ण अवतार ने गीता रची है। अगर यह बालक हरिकिशन किसी श्लोक का अर्थ कर हमें बता दे तो हम मान जाएंगे। तब गुरुजी ने छज्जू जीवर को बुलाया जो गूंगा और गवार था। गुरुजी ने उसके माथे पर अपनी छड़ी रखी और आंखों में देखा। तब छज्जू जीवर ने संस्कृत के श्लोकों के अर्थ कर दिए। यह देख पंडित गुरु के चरणों में गिर गया और अपना गुरु मान लिया। गुरुजी ने यहाँ रेत की टिब्बी लगाकर उसमें सुंदर निशान साहब को भी खड़ा किया और वर दे दिया कि यह जगह पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। इस घटना के कारण ही यहाँ पे यह गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जो कि वास्तव में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है। दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद हम वापस बाहर बरामदे की ओर रवाना हो गए। संगतें पूरी श्रद्धा, विश्वास और जोश के साथ मत्था टेक रही थी। आगे देखा तो एक रास्ता भोरा साहब की ओर जा रहा था। हम भी भोरा साहब देखने के लिए आगे बढ़ गए। यह है भोरा साहब गुरु हरकृष्ण साहब जी का। दरबार साहब मत्था टेकने और भोरा साहब में मत्था टेकने के बाद हम बाहर आ गए। यहाँ पे संगतों का समूह ठाठा मार रहा है। सामने ही सरोवर बना हुआ है, इसमें संगतें स्नान कर रही हैं या चूल्हा भर रही हैं। सरोवर के साथ ही छज्जू दीवान हॉल बना हुआ है, जिसमें कीर्तन दरबार चल रहा था। हम भी कीर्तन दरबार सुनने एवं मत्था टेकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
दरबार साहब में मत्था टेकने और कीर्तन सुनने के बाद हम भी बाहर आ गए। अब हमारी तैयारी वापस चंडीगढ़ जाने की है। अगर यह वीडियो पसंद आए लाइक एवं शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें